नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्रेयांसनाथ भगवान की जय। सर्वज्ञ केवली श्री रामचंद्र भगवान की जय। परम पूज्य चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य श्री बसुनंदी जी महाराज की। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। अहिंसामयी जैन धर्म की। महानुभाव, साधर्मी बंधुओं, वात्सल्य दिवस अर्थात रक्षाबंधन का दूसरा नाम वात्सल्य दिवस अपने साधर्मी भाइयों के प्रति, साधर्मी जनों के प्रति स्नेह का भाव रखना, प्रेम का भाव रखना, प्यार का भाव रखना, यह वात्सल्य दिवस कहलाता है। वात्सल्य दिवस में गाय और बछड़े का उदाहरण दिया जाता है। दुनिया में केवल एक ही जानवर ऐसा है, गाय का बच्चा, जो पैदा होते ही माँ बोलता है और उसका ऐसा असीम प्यार होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, वह बिना स्वार्थ के अपने बच्चे से प्यार करती है। इसलिए गाय और बछड़े की तरह निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए। इसी का नाम वात्सल्य दिवस है। यह कहानी कहाँ से प्रारंभ होती है, यह पर्व कहाँ से प्रारंभ होता है? तो कहते हैं कि अवंती देश के उज्जैनी नगरी में राजा श्री वर्मा राज्य करता था। उसके 4 मंत्री थे, जिनका नाम बलि, बृहस्पति, प्रहलाद और नमूची। ये 4 मंत्री थे। यहाँ पर एक समय उज्जैनी नगरी में 700 मुनियों सहित अकंपनाचारी महाराज विहार करते हुए आते हैं और जंगल में जाकर के रुक जाते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल कुछ नगरवासी जंगल की ओर पूजन की सामग्री को लेकर के जा रहे हैं। अचानक जाते हुए राजा श्री वर्मा ने अपने सेवक से पूछा कि ये सब लोग कहाँ जा रहे हैं? तो सेवक ने कहा, महाराज, जंगल में कोई आचार्य आए हैं 700 मुनियों के साथ में, ये सभी उन्हीं के दर्शनों को जा रहे हैं। उसी समय राजा ने अपने 4 मंत्रियों को बुला के कहा कि हम भी मुनिराज के दर्शन करने को चलेंगे। राजा भी 4 मंत्रियों के साथ, अपने दलबल के साथ में, सेवकों के साथ में, नगरवासियों के साथ में बड़े धूमधाम से गाजे बाजे के साथ में वह मुनिराज के दर्शन करने जा रहा। उसी समय अकंपनाचारी महाराज को आभास हुआ कि शायद आज कोई अनहोनी घटना घटने वाली है। वे 4 मंत्री जो मिथ्यादृष्टि थे, अन्य धर्मावलंबी थे और साधुओं से, जैन धर्म से द्वेष करने वाले थे। आचार्य अकंपनाचारी महाराज ने संकेत देखते ही अपने सारे संघ को निर्देश दिया, सभी लोग मौन साधना करके, आंख बंद करके ध्यान में बैठेंगे। कोई भी आएगा, किसी को भी आशीर्वाद वार्तालाप नहीं करना। वे सारे के सारे मुनिराज अपने ध्यान में बैठ गए। राजा आया, राजा ने एक एक करके सभी मुनिराजों को नमस्कार किया, लेकिन किसी भी साधु ने ना वार्तालाप की और ना ही किसी ने आशीर्वाद दिया। जब राजन ने कहा कोई बात नहीं, साधु ध्यान में हैं, वह वापस जाने लगा, पीछे मुड़ा। उसी समय एक मंत्री बोलता है, महाराज, देखा आपने, आपके आते ही साधुओं ने मौन ले लिया, ऐसे अभिमानी हठाग्री साधु हैं। राजन ने कहा कोई बात नहीं, वापस चलने लगे। आते आते रास्ते में एक मुनिराज मिले जो कि आहार करके लौट रहे थे, और जैसे ही वो आहार करके लौट रहे थे, वो मंत्री लोग बोले, आपस में चर्चा करने लगे कि देखो वो चला आ रहा बैल की तरह साधु। जैसे ही दोनों पास में मिले,
दोनों का वार्तालाप हुआ। राजन ने मुनिराज को नमस्कार किया, मंत्रियों ने कुछ चर्चा करी, लेकिन मुनिराज सुसागर मुनि के सामने निरुत्तर हो गए। शास्त्रार्थ में सुसागर मुनिराज की विजय हुई। चारों मंत्रियों को अपना अपमान देख करके वह अंदर की आग में जलने लगे। सुसागर मुनिराज वापस अपने गुरु के पास पहुंचते हैं जंगल में और अपने गुरु के लिए सारी वार्ता को बतलाते हैं। गुरुदेव, रास्ते में 4 मंत्री मिले, उन्होंने तत्व चर्चा की, लेकिन वो उनका शास्त्रार्थ में वह निरुत्तर हो गए, वह पराजित हो गए। उसी समय अकंपनाचारी महाराज ने कहा कि साधु, तुमने बहुत बड़ा अनिष्ट कर दिया है। वे मंत्री ऐसा मानने वाले नहीं हैं। और उन्होंने कहा, जहां पर आपकी वार्तालाप हुई थी उसी स्थान पर जाकर के रात्रि में योग लगाइए, खड़े होकर के कायस्वर मुद्रा में साधना कीजिए। गुरु आज्ञा मान करके वह मुनिराज उसी स्थान पर जाकर के पूरी रात खड़े रहते हैं। राजा के सामने 4 मंत्रियों का अपमान हुआ। वह रात भर अपमान की आग में जलते रहे और चारों ने निर्णय किया कि हम रात को ही चल करके सारे मुनि संघ पर उपसर करेंगे। विचारों मंत्री अंधेरी रात में चल देते हैं, लेकिन वहीं से गुजरते हैं जहां पर उनका शास्त्रार्थ हुआ था, जहां वो चारों मंत्री पराजित हुए थे। उसी स्थान पर एक देखते हैं खड़े हुए मुनिराज सुसागर मुनि। एक मंत्री बोलता, अरे जिसने हमारा अपमान किया था, जिससे बदला लेना है, वो तो ये सामने खड़े हैं। तो जब इनसे बदला लेना है तो 700 मुनियों के पास क्यों जाना? यहीं पर ही चारों मंत्रियों ने तलवार निकाल करके जैसे ही मुनिराज पर वार किया और उसी समय वहां के वन देवता ने उन चारों मंत्रियों को किलित कर दिया। वह तलवार लिए जैसे के तैसे खड़े रहे, पूरी रात खड़े रहे। मुनिराज अपने ध्यान में लीन रहे। प्रातःकाल ये चर्चा सारे नगर में हुई कि चारों मंत्री ने मुनि महाराज पर वार किया है। मुनि महाराज को घात करने के उद्देश्य से जंगल में गए। राजन के पास समाचार पहुंचा। राजन अपने सिपाहियों को लेकर के जंगल में जाते हैं और देखते हैं चारों मंत्री मुनिराज के ऊपर तलवार खींचे हुए खड़े हैं। राजन ने मुनिराज से क्षमा याचना करी। तभी वन देवता ने उन चारों मंत्रियों को कील से रहित किया और तब मंत्रियों को राजा श्री वर्मा ने डांटा और उनको देश निकाला दे दिया। नगर से गधे पे बिठाल करके काला मुंह करके उन चारों को देश निकाला देते हुए उज्जैनी नगरी से रवाना कर दिया। वे चारों मंत्री घूमते घूमते विहार करते हुए कुरुजांगल देश पहुंच जाते हैं, हस्तिनापुर नगर में। वहां पर राजा महापद्म अपनी लक्ष्मीमती रानी के साथ में राज करता था। उनके 2 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम पद्म था, दूसरे का विष्णु था। एक दिन सुसागर आचार्य का संग वहां पर पहुंचा और राजा महापद्म ने अपने छोटे पुत्र विष्णु कुमार के साथ में उनसे मुनि दीक्षा ले ली और पद्म के लिए राज्य दे दिया। वह अपने जाकर के साधु बनकर के अपने साधना करने जंगल में चले जाते हैं। अचानक जो चारों मंत्री थे वह विहार करते हुए कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर नगरी में आ जाते हैं। लेकिन जो राजा पद्म था उसके लिए एक परेशानी थी, एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो बाजू में जो गांव था, नगर था कुंभपुर, उसका राजा सिंहबल, वह उसको परेशान करता रहता था और राजा पद्म को इसका खटका लगा रहता था, ये कभी हमारे राज्य पे कब्जा ना कर ले। वह डरता था, वह कमजोर था पद्म राजा। उन चारों मंत्रियों को राजा की कमजोरी का पता चला। उन्होंने छल और बल के साथ में उस सिंहबल नाम के राजा को बंदी बना लिया और राजा पद्म के सामने पेश करते हुए कहा, महाराज ये रहा आपका शत्रु। राजा ने खुश होकर के चारों मंत्रियों से कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आपको जो चाहिए मांगिए। राजा पद्म ने वर मांगने के लिए
लेकिन चारों मंत्रियों ने कोई वर नहीं मांगा। उन्होंने राजन से कहा, राजन, हमारा वर सुरक्षित आपके पास में रहा, हमें जब आवश्यकता होगी हम उसको मांग लेंगे। आपको एक पुराना कथानक याद होगा, राजा दशरथ के युद्ध में कैकेयी ने सहायता की और मिलकर के युद्ध किया। जब राजा दशरथ का रथ का पहिया गिरने लगा, उसमें से कील निकल जाती है, तो कैकेयी क्या करती है, उंगली डाल करके कील का काम करती है और वो युद्ध चलता रहता है, राजा की विजय प्राप्त होती है। राजा उससे बोलते वर मांगने के लिए, वह बोलती अभी नहीं, बाद में मांग लेंगे। इसलिए सावधान, किसी को वचन दो तो बहुत सोच समझ करके देना चाहिए। कैकेयी के मुंह में आकर के कैकेयी ने को वचन दे दिया, लेकिन उसने समय आने पर राम को वन विहार जाने पड़ा, उनको वनवास मिला। ऐसे ही चारों मंत्रियों ने वह वचन सुरक्षित रखा। उन्होंने कहा समय आने पर हम आपसे ले लेंगे। चारों मंत्री आराम से रहने लगे। एक दिन अकंपनाचारी महाराज विहार करते हुए उज्जैनी से हस्तिनापुर लगभग 700 किलोमीटर का विहार करते हुए वे 700 मुनिराजों के साथ हस्तिनापुर नगरी पधारे। अचानक समाचार मिलता है चारों मंत्रियों को कि वही अकंपनाचारी जिनके कारण श्री वर्मा राजा ने हमारा काला मुंह करके गधे पे बिठाल करके हमें देश निकाला दिया था, वही 700 मुनिराज अब हस्तिनापुर में आ गए हैं। और हस्तिनापुर का राजा पद्म बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का है, और कहीं ऐसा ना हो हमारा राज यहाँ पर खुल जाए, फिर हमको यहाँ से भी देश निकाला हो जाए। मुनिराज विहार करते हुए नगरी में आए और आतापनगिरी के ऊपर वे सारे मुनिराज अपनी साधना में तल्लीन हो गए। उनको लगा मंत्रियों को कि अब राजा से अपना वर मांग लेना चाहिए। वे चारों मंत्री राजा पद्म के पास पहुंचते हैं। वह कहते हैं, महाराज, हमारा एक वर आपके पास में सुरक्षित है, आपने मेरे को वचन दिया था। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया, हाँ हाँ मेरे को याद है, आप बोलिए क्या चाहिए आपको। चारों मंत्रियों ने कहा, महाराज ज्यादा कुछ नहीं, हम 7 दिन के लिए आपका राज्य चाहते हैं। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया, कोई बात नहीं, ये तो हमने आपको वचन दिया था, ये तो सुरक्षित है आपका वचन, मैंने आपको राज्य दिया। राजा ने अपना राज्य चारों मंत्रियों को सौंप के स्वयं रनवास में दूसरे महल में चले जाते हैं, दूर दराज चले जाते हैं। अब वे चारों मंत्री जो आतापनगिरी पर 700 मुनिराज योग कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, एक 700 मुनिराजों के चारों तरफ एक बाउंड्री बना दी, बाड़ बना दी, और उसमें हवन की सामग्री डाल करके गंदे गंदे मांस आदि अशुद्ध पदार्थों को मुनिराज के ऊपर फेंकना प्रारंभ कर दिया। वे ऐसी विषैली लकड़ियां जलाईं जिसके कारण मुनिराजों के गले रुदने लगे, आंखों से आंसू आने लगे और वह बेहोश होने लगे, गिरने लगे, अचेत होने लगे। ये सारा दृश्य चल रहा है। हस्तिनापुर के श्रावकों को पता चला, सारे श्रावक घबरा गए। श्रावक श्राविका, सभी श्रावक श्राविकाओं ने मुनिराज का उपसर्ग देख करके ऐसा तांडव नृत्य हुआ, विशास सो मुनिराज एक एक करके गिरने लगे। और उसी समय हस्तिनापुर के बच्चे बच्चे ने अन्न पानी का त्याग कर दिया। वह भी साधु की साधना जैसी करने लगे। सब जाप अनुष्ठान में बैठ गए, नमोकार मंत्र का उच्चारण करने लगे, मुनिराज के प्रति अच्छे भाव, दया के भाव भाने लगे। इस सारे का परिणाम ये निकला, मिथिला नगरी में आधी रात के समय श्रवण नक्षत्र को कांपते हुए देखा। सुसागराचारी ने तुरंत उन्होंने अवधि ज्ञान से जाना और बाहर आकर के देखते, ओहो, बहुत घनघोर उपसर्ग हो रहा है। और उन्होंने कहा कि वहां मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है,
तभी उनके पास में बैठे हुए विद्याधर क्षुल्लक पुष्पधर, जिनका दूसरा नाम पुष्पदंत भी आता है, उन्होंने जाकर के पूछा, गुरुदेव रात में बोलने का कारण? तब उन्होंने कहा, हस्तिनापुर नगरी में 700 मुनियों पर घोर संकट आ रहा है, घोर उपसर्ग हो रहा है। उन्होंने तुरंत निवेदन किया, गुरुदेव इसका निवारण कैसे होगा? तब सुसागर आचार्य महाराज ने कहा, इस उपसर्ग को दूर करने में केवल एक ही मुनिराज सक्षम है, और वह हैं विष्णु कुमार। अर्थात धरणी भूषण पर्वत पर अभी अभी विष्णु कुमार मुनिराज के लिए विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। तुरंत पुष्पधर विद्याधर अपनी विद्या के माध्यम से, आकाशगामिनी विद्या से सीधे धरणी भूषण पर्वत पर जाते हैं और वहां पर कायोस्तर में ध्यान में खड़े हुए विष्णु कुमार मुनि को नमस्कार करते हैं और जाकर के वहीं से ही बोलना प्रारंभ करते हैं, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। रक्षा करो का शब्द सुनकर के विष्णु कुमार मुनि का ध्यान भंग होता है और वह आंख खोल करके देखते, हे श्रावक श्रेष्ठ, हे क्षुल्लक जी महाराज, क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब क्षुल्लक जी ने कहा, गुरुदेव हस्तिनापुर नगरी में विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि हस्तिनापुर नगरी में अकंपनाचारी क्षुल्लक जी ने कहा कि 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहा है। विष्णु कुमार मुनि ने कहा, फिर मैं क्या कर सकता हूं? तो उन्होंने कहा, अभी अभी हमारे गुरुदेव ने बतलाया है, आपको विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है, उसी की सहायता से आप हमारा उपसर्ग का निवारण कर सकते हैं। अच्छा, विष्णु कुमार मुनिराज को खुद ही मालूम नहीं कि मेरे को विक्रिया रिद्धि प्राप्त हुई है। उन्होंने हाथ को लंबा किया, वो हाथ दूर तक चला गया। जब उन्होंने शरीर को बढ़ाया तो शरीर उनका ऊपर चला गया। तब विष्णु कुमार मुनि ने मुनि भेष में विद्याओं का प्रयोग ना करके उन्होंने एक बामन ब्राह्मण का भेष धारण किया। वह वेद पाठी ब्राह्मण बनकर के, छोटे से गिट्ठे स्वभाव के, और वह वेदों का पाठ करते हुए उसी जहां उपसर्ग हो रहा है उन्हीं मंत्रियों के बीच से उनका निकलना हुआ। वह वेदों का पाठ सुनकर के मंत्रियों को लगा कि इतने हवन के समय यदि कोई वेद पाठी ब्राह्मण मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। चारों मंत्रियों ने आकर के उन बामन देवता से निवेदन किया, बामन देवता आप भी हमारे हवन में शामिल हुई। तो उन्होंने कहा, बिना दक्षिणा के हम किसी में शामिल नहीं होते हैं। मंत्रियों को लगा कि ये कुछ मांग लेंगे। मंत्रियों ने कहा, मांगो मांगो, क्या चाहिए? बोले, राजन सोच लो। बोले, सोच लिया, आप मांगिए, आपको क्या चाहिए? दक्षिणा दी हमने। चारों मंत्री अभिमान में डूबे हुए थे। तब बामन विष्णु कुमार ने उनसे बोला, मेरे को 3 पग भूमि चाहिए, आप 3 पग भूमि दे दीजिए। वे मंत्री हंसने लगे, अरे मूर्ख ब्राह्मण, नादान बामन, अरे तू किसके सामने क्या मांग रहा है? पहले ये तो देख ले कि मांग किससे रहा है। उन्होंने कहा, बस मेरे को 3 पग भूमि चाहिए। पहले बार बलि ने, बृहस्पति ने बोला दिया। बामन देवता बोले, अभी नहीं, फिर से दीजिए वचन। द्वारा फिर बोला प्रहलाद ओनमुची ने, हाँ दी। तीसरी बार फिर बुलवाया, चारों मंत्रियों ने मिलकर के बोला, हाँ हाँ 3 पग दिया। 3 बार बुलवाने का मन से, वचन से और काय से उन चारों मंत्रियों को वचनबद्ध करके फिर जो विष्णु कुमार मुनि थे उन्होंने 3 पग भूमि का नापना प्रारंभ किया। जैसे ही पहला पैर उठाया और वो मेरू पर्वत पे जाकर के रखा, दूसरा पग रखा, वो जाकर के मानसोत्तर पर्वत पे रखा। दोनों पैर में ही पूरी दुनिया की जमीन नप जाती है। तब विष्णु कुमार बोलते हैं, बोल मंत्री, तीसरा पग कहां रखूं? बलि बोलता है, 2 पग में ही सारी दुनिया नप गई है, तीसरा पैर मेरी छाती पर रख दीजिए। उसी समय मुनिराज ने वचनबद्ध होते हुए तीसरा पैर उन बामन देवता विष्णु कुमार ने तीसरा पैर बलि के छाती पर रखा। तब जाकर के उन्होंने क्षमा याचना की और
विष्णु कुमार मुनि ने 700 मुनियों की रक्षा का भाव करते हुए उन्होंने अपना पद भी छोड़ दिया। ऐसा ही श्रावकों का भाव होना चाहिए। किसी भी साधु पर उपसर्ग होता है तो श्रावकों को सामने आकर के उस उपसर्ग का निवारण करना चाहिए। जैसे बने वैसे अपने साधुओं की रक्षा करना चाहिए। आप सोचिए, विष्णु कुमार मुनि ने अपने पद का भी ध्यान नहीं रखा। उनके पास मुनि पद था, उन्होंने वस्त्र धारण कर लिए, उन्होंने बामन का भेष धारण कर लिया। जब एक साधु की सहायता में एक साधु इतना कर सकता है तो श्रावकों को तो करना ही चाहिए। अर्थात वे चारों मंत्री क्षमा याचना करते हुए श्रावक बन जाते हैं और विष्णु कुमार मुनि की तपस्या साधना ने वह काम किया कि 700 मुनियों की रक्षा हुई। वे 700 मुनि जिनके गले रुंध गए थे, गिरने लगे, चारों तरफ अग्नि का घनघोर धुआं हो रहा है। हस्तिनापुर का बच्चा बच्चा साधना में बैठ गया। मैं कैसे भोजन पानी कर लूं, मैं कैसे अपना व्यापार कर लूं जहां मुनियों पर घनघोर उपसर्ग हो रहा है। सभी ने अपना अपना व्यापार छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया। 7 दिन तक उन मुनिराज के ऊपर उपसर्ग होता रहा। तब श्रावकों ने मुनिराजों का आहार करवाया, पड़गहन हुआ। 700 मुनिराज का पड़गहन हुआ। हजारों श्रावकों ने मुनियों का पड़गहन किया, हजारों चौके लगे, लेकिन साधु तो 700 ही थे। अब जिनके चौके में साधु नहीं गए वह आकर के अकंपनाचारी महाराज को बोलते हैं, गुरुदेव हमारे चौके में कोई नहीं गया। तब अकंपनाचारी महाराज ने कहा, जिन श्रावक के घर पर मुनियों का आहार हुआ है आप उनको ले जा करके उनका आहार कराएं, इसमें भी आपको पुण्य मिलेगा। श्रावकों ने ऐसा ही किया। एक दूसरे श्रावकों ने एक दूसरे व्यक्तियों को अपने अपने घर भोजन कराना शुरू किया और वहीं से ये वात्सल्य दिवस के रूप में पर्व जाने लगा। लेकिन वर्तमान में इस पर्व का स्वरूप बदलने लगा। लोगों ने भाई बहन का त्योहार बना दिया। लेकिन ध्यान रखना, इस कहानी में, इस पर्व में कहीं पर भी भाई बहन का त्योहार नहीं है। केवल भाई बहन को एक धागा बांधने से कोई रिश्ता, कोई पवित्र नहीं हो जाता है। लेकिन वहां पर रक्षा का भाव था। सभी ने एक दूसरे को, पति पत्नी ने भाई भाई को, भाई बहन को, बहन बहन ने, माता पिता ने, पुत्र पुत्री ने, आपस में सभी ने एक दूसरे को धागा बांधा। इस सोच को हमें बदलना पड़ेगा कि यह भाई बहन का पर्व है, भाई बहन का पर्व नहीं है। ये पर्व तो रक्षा का पर्व है। जिस प्रकार विष्णु कुमार मुनि ने अकंपनाचारी मुनि के संग की रक्षा की थी, यही रक्षा का भाव हर व्यक्ति को, हर साधु को, हर श्रावक को करना चाहिए। तब जाकर के रक्षा का भाव बनेगा। अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि भाई बहन का पर्व नहीं, ये भाई बहन का पर्व नहीं है, ये वात्सल्य का प्रतीक है, ये वात्सल्य का पर्व है। तो ऐसे पर्व में, उन 700 मुनिराजों की रक्षा के पर्व में यह पर्व मनाया जाता है। सभी को बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाना चाहिए, बड़े उत्साह के साथ मनाना चाहिए। लोग बोलते हैं महाराज जी त्योहार बदल रहे हैं, अब त्योहारों में आनंद नहीं आता। लोग कहते हैं त्योहार बदल रहे हैं और हम आपसे बोलते हैं व्यवहार बदल रहे हैं। अपने व्यवहार को अच्छा बनाइए, त्योहार में आज भी आनंद आएगा। ऐसे 700 मुनिराज के पर्व पर आपस में एक धागे से, कच्चे धागे से पक्का रिश्ता बनाइए। और आज के दिन ही 11वें तीर्थंकर श्रेयांशनाथ भगवान को मोक्ष हुआ। वह भी श्रावण सुदी पूर्णिमा के दिन, यह भी दिन पर्व हुआ, उपसर्ग भी दूर हुआ। और आज के दिन ही रामचंद्र की मुनि दीक्षा हुई, उन्होंने निर्गंत अवस्था को प्राप्त किया। और आज के दिन ही रामचंद्र जी के दोनों पुत्र लव और कुश का जन्म हुआ। और आज के दिन ही चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने 1105 दिन के बाद में
बारामती में 1952 में उन्होंने बारामती में अन्न का आहार किया था। किसी कारण से उन्होंने अन्न का त्याग कर दिया था अकलूज के अंदर में, महाराष्ट्र में। तब जाकर के 1105 दिन के बाद में रक्षाबंधन के दिन चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी का अन्न का आहार होता है। और आज के दिन ही यज्ञोपवीत बदला जाता है, जिसको जनेऊ संस्कार बोलते हैं। यह भी रक्षा सूत्र कहलाता है। आज के दिन सभी श्रावकों को बदलना चाहिए। इस प्रकार हमने पर्व को देखा। वात्सल्य दिवस के रूप में आप सभी बड़े हर्षोल्लास के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में इस पर्व को मनाएं। आपके नगर में कोई साधु हो, आज के दिन उन्हें आहार दान दें। जहाँ नहीं दे सकते हैं वहाँ तीर्थों पर व्यवस्था देखें, साधुओं की रक्षा के भाव रखें, आहार दान देवें, दिलाएं या उसकी अनुमोदना करें। हमें तीर्थों की रक्षा करना है, हमें अपने साधु संप्रदायों की रक्षा करना है, हमारे लिए अपने साधर्मी भाइयों की रक्षा करना है। आज समाज में कोई विधवा है, हमें उनका भी ध्यान रखना है। कोई व्यापार से विहीन है, हमें उसका भी ध्यान रखना है। यदि हम व्यापार से संपन्न हैं तो अपने साधर्मी को व्यापार से उठाना चाहिए, सहायता का भाव करना चाहिए, दान का भाव रखना चाहिए। ऐसा यह वात्सल्य पर्व के रूप में रक्षाबंधन। आपने कथा को सुना। इस कथा के अनुसार यही बोलते हैं कि रक्षाबंधन और अक्षय तृतीया ये 2 दिन ऐसे होते हैं, आज के दिन किसी न किसी साधु को आहार देना चाहिए। ये बहुत ही शुभ माना गया है। इससे व्यक्ति का भाग्य भी पलट सकता है। कैसा भी बिगड़ा हुआ भाग्य होगा, यदि रक्षाबंधन और अक्षय तृतीया को यदि आपने किसी साधु को आहार दे दिया, आपका भाग्य अपने आप बदल करके चोखा भाग्य बन जाएगा। आप भाग्यशाली बन जाएंगे। बोले महावीर भगवान की।